देश की राजधानी दिल्ली में एक एक वोट के लिए मतदाताओं की लामबंदी में जुटे कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार और बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा खुद को ही वोट नहीं दे पाएंगे। सुनकर हैरान रह गए होंगे आप। क्या है इस पूरी खबर के पीछे की कहानी, बताते हैं। देश भर में कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने के लिए जनसभाएं कर रहा गांधी परिवार भी इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को वोट नहीं दे पाएगा। ये भी सुनकर आप चौंक गए होंगे। आखिर क्यों खुद को ही वोट नहीं डाल पाएंगे कन्हैया कुमार और हर्ष मल्होत्रा? इसके साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि कौन सी ऐसी वजह है जिस कारण गांधी परिवार भी अपने ही उम्मीदवार को वोट नहीं दे पाएगा। दरअसल कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार और बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा दोनों जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वहां उनका वोट है ही नहीं। इस कारण ये दोनों नेता खुद को वोट नहीं कर पाएंगे। दरअसल हर्ष मल्होत्रा का परिवार उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले रोहतास नगर के विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहीं रहते हैं वो, और उनका वोट भी उसी क्षेत्र से है। जबकि खुद उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से के साथ वाली जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में चुनाव वो लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लिहाजा वो स्वयं के बजाय अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट जरूर देंगे लेकिन खुद को नहीं दे पाएंगे। वहीं उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार का भी वोट उनके चुनाव लड़ने वाले क्षेत्र में नहीं है। आप सब जानते हैं कि वो बिहार के बेगूसराय से हैं और वहीं बेगूसराय के लोकसभा क्षेत्र तेघड़ा में उनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और वहीं उनका वोट भी है। 5 साल पहले बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव भी लड़े थे, आपको ध्यान होगा। ये दोनों ही अपने आप को वोट नहीं कर पाएंगे। अब जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि गांधी परिवार भी कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट नहीं कर पाएगी, इसके पीछे क्या कहानी है? दरअसल देश भर में कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जनसभाएं कर रहा गांधी परिवार कांग्रेस प्रत्याशी को वोट नहीं दे पाएगा। ये खबर अपने आप में बड़ी खबर है। आजादी के बाद पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष रही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा इस चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दे पाएंगे। इसके पीछे कोई खास सियासी वजह नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि गांधी परिवार का जो नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र और राजधानी की सीटों पर जो आम आदमी पार्टी से एक तरीके से कह लीजिए कि गठबंधन हुआ है, उसके तहत सीटें जिस तरीके से आई हैं, उन सीटों को लेकर चुनावी गणित वैसा नहीं बैठता कि वो अपने उम्मीदवार को वोट कर पाए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समझौते के तहत 4 सीटें आम आदमी पार्टी के हिस्से आई हैं और 3 कांग्रेस के खाते में गई हैं। आम आदमी पार्टी को नई दिल्ली समेत 4 सीटें मिली हैं। इस तरह नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार नहीं, वहां से कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती INDIA गठबंधन की तरफ से बीजेपी के उम्मीदवार सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को वो चुनौती दे रहे हैं, जिस कारण गांधी परिवार इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को वोट नहीं कर पाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गांधी परिवार के वोट के चलते आखिरी वक्त तक कांग्रेस दिल्ली में 4थी सीट नई दिल्ली इसीलिए मांग रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हुई। कांग्रेस परिवार के वोट को लेकर किए गए सवाल पर पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं तो इसमें तकलीफ वाली कोई बात नहीं है, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर छठे चरण 25 मई को वोटिंग होनी है। इस सिलसिले में बीजेपी और INDIA गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने काफी पहले ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस के लिए बीता कुछ समय मुश्किलों भरा रहा है। अगर पिछले 2014-2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो कांग्रेस को दिल्ली में एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली थी। यही कारण है कि इस समय उसे दिल्ली की चुनावी पिच पर कमजोर माना जा रहा है। लेकिन पार्टी में उत्साह भरने के लिए यह आंकड़ा पर्याप्त है कि पिछले चुनाव में हार के बावजूद 5 सीटों पर उसके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे, जबकि दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी 2 ही सीटों पर दूसरे नंबर के स्थान को पाने में सफल रही थी। बहरहाल ये खबर अपने आप में बड़ी है कि गांधी परिवार और कांग्रेस का उम्मीदवार खुद ही अपने आप को वोट नहीं कर पाएगा। इसलिए भी चर्चा खूब हो रही है क्योंकि नई दिल्ली सीट हमेशा से कांग्रेस पार्टी अपने हिस्से चाहती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी से जब गठबंधन हुआ तो आम आदमी पार्टी इसके लिए नहीं तैयार हुई। 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने अपने पास रखी है और 3 सीटें दिल्ली में कांग्रेस के हिस्से हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।